हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओनली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। और इस मॉक का जो लेवल है मुझे काफ़ी सही लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कराने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनका आंसर देखते ही मार्क करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि के का मान हमें ज्ञात करना है। जहां दो समीकरण दे रखी हैं 5x + 2y - 7 = 0 एंड x - 3y = k = 0 की प्रणाली का समाधान जो सॉल्यूशन जो यूनिक है। देखिए, मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख कर लाया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। जब हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, तीन कंडीशन बनती है अपने पास में। पहली होती है यूनिक सॉल्यूशन की। उस केस में क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। तो ऐसी जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं, ठीक है। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, a1/a2 = होता है b1/b2 के ≠ c1/c2। ऐसी लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होते हैं एक दूसरे के। थर्ड कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनंत सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है अपना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। ऐसी जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो देखिए, हमसे क्या बोला गया है, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए क्या हो, इसमें a1 क्या अपना 5 है, a1 क्या 5 है और a2 कितना है अपना 1 है। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। b1 क्या है अपना 2 है और यहाँ पर b1 क्या -3 है। अब देखिए नॉट इक्वल टू, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ के हर मान के लिए वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला गया एक व्यापारी 10 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 26 किलोग्राम चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले अन्य किस्म के 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है और इस मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर बेचता है। उसका अप्रोक्सीमेट में हमें प्रॉफिट बताना है परसेंट में, ठीक है। देखिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या करेंगे, हम जो क्वांटिटी है उसका रेशियो ले लेंगे। मैं 2 से काट लो इसे तो 13 हो जाएगा और मैं 2 से काट लो तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं CP की बात करूँ यहाँ से, तो भाई CP का निकालेंगे 10 की गुणा 30 में करेंगे, कितना आ जाएगा 130 हो जाएगा। 130 प्लस 15 की मल्टीप्लाई से 36 करेंगे, 15 × 90 और 15 × 45 और 9 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो CP हमारा टोटल कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 670। कितना आ गया, 670 आ गया। अगर मैं बात करूं SP की, सेलिंग प्राइस की, तो देखिए 13 और 15 ये 14 है अपना, सॉरी 28 है, 28 है। इसको किस रेट से वो बेच रहा है, वो बेच रहा है 30 के रेट से, ठीक है। बस हम रेशियो पर काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 0 से 0 हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 67 और = और रेशियो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, आप देखेंगे यहाँ 17 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पर 68 पर, ठीक है। अब देखिए आप कैलकुलेशन पढ़ जाएंगे। आप अगर देखें 67, नीचे 67 है, नीचे जो है 68 नहीं 67 है, 67 है। देखिए आप इंटू 100 करेंगे, फिर कैलकुलेशन पढ़ेंगे। आप सिंपल सा फंडा समझो, नीचे की संख्या देखो ऊपर देखो, तो 17 चौके 68, यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो है अप्रॉक्स में मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं 68 मान लूँ उसको थोड़ी देर के लिए 1/4 मान लूँ तो 1/4 का मतलब क्या हो रहा है 25% होता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है रियल एग्जाम में, ठीक है। तो C अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे। देखिए क्या बोला गया इसमें कि त्रिभुज ABC और ABD के आधार समान, त्रिभुज ABC और ABD के समान आधार AB है। बोला गया DC = 2BD पर स्थित है। बोला गया कि यदि AB
परपेंडिकुलर DC है तो कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये मान लीजिए ए बी हमारा कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, ए बी को इस तरह से कोई मान लूँगा इस तरह से, ठीक है, ए बी सी। तो ए अगर मैं यहाँ देखिए ये ए हो जाएगा, ये अपना बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से ड्रॉ कर दें इस तरह से, कितना हो जाएगा, ये डी हो जाएगा अपना। तो क्या हो जाएगा ए बी डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन दिया हमें, वो बोला गया कि ए बी लंब डी सी है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, समान आधार अपना ये है, ठीक है, ए बी, देखो समझो चीज़ को आप, ए बी है ना। तो मैं क्या, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ किसी बात करूँ, ए बी सी और ए बी डी की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी की अगर बात करूँ, ए बी डी की मैं बात करूँ, तो अब देखेंगे ए बी दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉमन है, ठीक, तो ये दोनों में आ गया, तो ये दोनों भी इक्वल है आपस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी बराबर डी बी, क्या हो जाएगा बी सी बराबर डी बी हो जाएगा, या बी डी बोल दो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड, ऐसे अपना क्या हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, सॉरी ए बी डी के, है ना, ए बी डी के। तो कौन सी कंडीशन है अपनी, कंडीशन ए अपनी फुलफिल हो रही है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं तो देखते ही मार्क करता हूँ, ठीक है, आपको बता दूँ कैसे करना है। देखिए क्या बोला गया हमसे, जब भी समझो पहले चीज़ को, जब भी हमारी संख्या होगी ना वो हमेशा 27 का मल्टीपल होंगी, बस सिंपल सी बात है। अब जब 27 का मल्टीपल ये तो है दोनों, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट था। फिर हम कर लेते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए जो संख्या है क्या है, 27x है, 27x और 27y, दो संख्या हमारे पास में, ठीक है। बोला गया कि उनका जो सम है कितना है उसका सम, वो है अपना 216। तो सम करेंगे तो 27 अपना कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो, 216 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई ये कितना आ गया, ये 8 आ जाएगा निकल कर, ठीक है, इससे 8 बार जा रहा है, ठीक। अब देखिए हमें x और y के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, को प्राइम फैक्टर है ना, जिसका सम कितना है 8 आ जाए। तो आप देखिए एक तो होगा अपना 1 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो अगला है अपना वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी संख्या है कौन कौन सी है, वो 27 है 27y। तो मैं दोनों में 27 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 27 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 7 2 49 और 7 2 14 और 4 18, 189 हो गया। यानी एक संख्या हमारी ये हो जाएगी, दूसरी अपनी ये हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर हम देखें, आप देखेंगे 27 थी 81 और यहाँ कितना 5 7 35 और 5 2 10 और 3 13, 135 आ गया। अब इनका सम आप करेंगे, सम आपका 216 ही आएगा, लेकिन आप ऑप्शन पर नज़र मारेंगे 81 135 कहीं भी नहीं है इसमें, क्या अपना 27 और 189 ही है। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में जरूर नजर मार लेनी है, जो संख्या होती है हमारी हमारे हमेशा SCF का मल्टीपल होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखो इसको भी मैं देखते ही मार्क कर सकता हूँ आंसर, फिर भी पहला समझा देता हूँ आपको मैं कैसे करना है इसको। जब बोला गया कि जब एक दुकानदार 800 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो वह संख्यात्मक रूप से वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दोगुना लाभ कमाता है। वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, इधर लॉस लिख लेता हूँ। वो क्या कर रहा है, हानि से दोगुना, अगर लॉस मेरा 1 है तो प्रॉफिट कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। वो कब हो रहा है, जब कह रहा है 800 रुपये
800 रुपये में बेचता है तो संख्या के रूप में उस वस्तु 500 रुपये बेचने के बाद, 500 रुपये में बेचने के बाद हानि हो रही है, ठीक है। तो देख कितने गैप है, 300 गैप है, 300 गैप है, ठीक है। तो 300 को मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 3 में, और यहाँ पे अगर मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अगर मैं पहले हानि हो रही थी, अगर मैं इसे प्लस कर देता हूँ तो कितना 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये क्या अपना 600 CP जो है अपना, सॉरी ये जो CP जो है क्या 600 है अपना, ठीक है। या तो आप क्या करो भाई, एक की वैल्यू निकाल के 500 में ऐड कर दो, या फिर आप 2 की वैल्यू निकाल के इसमें से 800 में से माइनस कर दो, ठीक है। दोनों केस में हम CP ला सकते हैं। अब बोला गया 13% लाभ पर बेच रहा है तो SP बताना है। CP ये है तो SP कैसे निकालेंगे, SP का निकालेंगे भाई 600 का 13% निकाल दो, 13% लाभ बोल रहा है ना, तो 13/10 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13×6 कितना आ गया, 13×6, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आपको क्यों बोला था कि ऐसे क्वेश्चन को आप देखते हैं मार्क कर सकते हैं, आपको हमेशा लास्ट की लाइन पे नज़र मारनी है और ऑप्शन नज़र मारनी है। देखिए अगर कोई अपनी चीज़ 13% पे 30% बिक रही है तो मैं बोल सकता हूँ भाई 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्यों होती है, 3/10 होती है, हैं। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो प्लस होगा तो 13 बिकेगी। मैं बोल सकता हूँ 10 की चीज़ कितने बिकेगी, अब 13 बिकेगी। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन होगा हमारा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 13 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक बार 780 ही ऐसा था जो 13 का मल्टीपल था। तो आपको ऑप्शन से भी नज़र मार लेनी है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देख काफ़ी सवाल है, कैसे करेंगे इसको। बोला गया 4AB, बोला गया कि 4AB अपॉन 1/3AB इज इक्वल टू 16 दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, 3AB प्लस 1/4AB। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3/4 से, मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे चाहिए क्या 4 चाहिए ना, और ऊपर चाहिए 3, समझ गए। अगर इसका पूरी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 3AB आ जाएगा, क्या जाएगा 3AB, और प्लस में क्या नीचे क्या जाएगा 1/4AB हो जाएगा, 4AB, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 4 से काट लो इसे, 416, तो कितना 4 × 12, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसको मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बहुत से लोग स्क्वायर बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको मैं करने का, सॉल्व करने का। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 माइनस 2 यहाँ रखूँगा, अंदर करूँगा 3, तो अंदर अगर 9 हो जाएगा, 9 7 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे प्लस, ऐसे इसको कर सकते हैं अपन, कैसे, अंडर रूट में क्या यहाँ 15 रहेगा, प्लस कितना यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊँ तो 4 हो जाएगा, 4 चौक 56, कितना हो जाएगा 4 चौक 56 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और किसका इक्वल दिया आपने को, √A प्लस √B, ये हमसे दिया गया और हमसे क्या पूछा गया AB, हमसे AB की हमसे वैल्यू पूछी गई है। देखिए तरीका कैसा है, हम इसके ऐसे फैक्टर करते हैं 2 कि मल्टीप्लाई करने पर 63 आ जाए और माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस से प्लस करने पर कितना आ जाए 16 आ जाए। ऐसे हम इसके 2 फैक्टर ऐसे करते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और माइनस प्लस करने पर इतना आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ 7 में 63, तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ √9 और यहाँ पर √7 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, समझ पाया। अब जोड़ने पे आ रहा है अपना, यहाँ क्या कर सकता हूँ √8 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्या 8 7 56, √7 कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान क्या 3 होता है, तो 3 रख लेंगे, प्लस माइनस करेंगे क्योंकि साइन माइनस है, यहाँ पे साइन हमें ऐसा वही लेना है जो इसमें दिया हुआ है अंदर, ठीक है। तो देखिए 3 का क्या आ जाएगा, √9 का 3 आ जाएगा, और माइनस का √7 हो जाएगा, इसमें जाएंगे अपन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 लिख सकता हूँ, या फिर आप 8 ही रहने दो, इसको √8 ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस का √7 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है अपना √A प्लस का √B, ऐसा है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हम कंपेरिजन कर लेगा, हम √A की वैल्यू क्या है, ये है, तो मैं स्क्वायर कर दूं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 9 आ जाएगी।
अगर इससे कंपेरिजन करूँ मैं इसकी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 8 आ जाएगी। तो हमसे क्या बोला गया, ए इंटू बी पूछा गया, तो मल्टीप्लाई कर दो इनकी, कितना हो जाएगा, 8 है 72। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि एक नाव धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है यदि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे में नाव में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय कर सकती है। देखो भाई, ये डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या होता है अपना बोट प्लस वाटर, है ना। अब बोट की क्या है, 52 है, प्लस वाटर हमें निकालना, वाटर है नहीं अपने पास में। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। देखो इसमें बोट की कितनी है चाल, बोट की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 45 प्लस यहाँ वाटर की चाल, वाटर की स्पीड इज इक्वल टू कितने बराबर है, 52 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब वाटर निकल कर आया है, कितना आ गया यहाँ से, 12 में से 5 गया 7, तो 7 आ गया। अब देखिए वाटर की है कितनी, 7, और जो अपना नाव की है 45 है। तो अगर बोला गया प्रतिकूल यानी कि अप डाउन के लिए क्या हो जाएगा, अपना माइनस हो जाता है ना, सॉरी हाँ माइनस हो जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, और यहाँ 38 आ गया। ये चाल आ गई किसकी, अप डाउन की, है ना। अब 2 घंटे में दूरी तय करवानी अपने को, चाल गुणा समय, तो कितना आ गया अपना 76 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी इतने किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफ़ी सवाल है। बोला गया इसमें कि एक पेड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझो आप भाई। ये मान लो अपना कोई पेड़ है, इस तरह से यहाँ से पेड़ है, पेड़ के शिखर से पेड़ अपना, और इधर कोई अपनी मीनार है, ठीक है, मीनार है अपनी, इसको ये बेस से जोड़ देते हैं इस तरह से। बोला गया कि पेड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, वो 30 डिग्री दी है। आगे बोला गया कि और एक मीनार के पास से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भैया यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, ये भी अपना कितना 30 डिग्री बन रहा है। बोला गया यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 132 मीटर है, 132 मीटर है इसकी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 132 मीटर दे रखी है। अब बोला कि हमसे पेड़ की ऊंचाई, यानी हमसे ये पूछा गया है ना, पेड़ की अपना ये है। तो देखिए अगर ये 30 है तो ये अपना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर 60 डिग्री है, और देखिए अगर मैं मान लूँ इसके सामने भाई रेशियो पर काम करेंगे अपन, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, तो ये अपना √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है तो ये भी अपना √3 हो जाएगा। समझ पाए आप। अब देखिए ये कितना है अपना 60 डिग्री है। अब 60 के सामने √3 है, तो 3 के सामने कितना, 30 के सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 132 है। तो हमसे क्या पूछेगा, ए की वैल्यू पूछी गई है, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा ना, 66 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के समय के सीधे साथ बदलती है। बोला गया जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, टी के, ठीक है। तो बोला गया एक लड़का 3 घंटे में 51 किलोमीटर यात्रा करता है, और तो डी और टी के संबंधित करने वाले समीकरण। देखो भाई मैंने कोई टर्म मान लिया कांस्टेंट। तो बोला क्या गया, डिस्टेंस कितनी है अपनी 51 है, वो इज इक्वल टू किसके है, 3 घंटे है, और यहाँ पर 3 के हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर कितना आ गया, 17 आ गया, 5751। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ इस चीज़ को, तो डी कितना है अपना भाई, डी बराबर कितना हो जाएगा, 13 के हो जाएगा, सॉरी 13 टी हो जाएगा ना, 17 यार क्या बोला, 17 टी है ना। तो क्या आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया केंद्र O और O' वाले 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों को केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। देखो भाई दो इक्वल क्या है अपने, दो सर्कल हैं O1 और O', इसकी क्या दी है अपनी रेडियस दी है। तो बना लेंगे इस तरह से हम, ठीक है।
थोड़ा कोऑपरेट करना मित्रों। फिर से बनाता हूँ। यहाँ से गुजर रहा है इस तरह से, ठीक इस तरह से गुजर रहा है ना। ये यहाँ से गुजर रहा है, इसके सेंटर से, यहाँ सेंटर से गुजर रहा है। ये क्या अपना O है और ये क्या अपना O डैश है, ठीक इस तरह से बोला गया। इनकी रेडियस क्या है अपनी, इनकी रेडियस है 10 और 13 सेंटीमीटर। हमसे देखो ये जो इसको मैं इसको ऐड कर दूँ यहाँ से, ठीक है। ऊपर नीचे जीवा की लंबाई कितनी 10 है, यानी ये जो पूरी है अपनी ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अगर रेडियस की बात करें हम इस तरह से, ये ठीक से बनानी है, चलो समझ जाना आप। इस तरह से इसको मिला दूँ यहाँ से, रेडियस ये है अपनी, ये इस तरह से रेडियस कितनी 10 है ये, और ये कितनी है अपनी, ये अपनी 13 है, कितनी है 13 है। तो देखिए 5 12 13, तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है ट्रिपलेट से। वैसे तो आप आंसर 12 आ गया ना, देखते आप बी मार्क कर सकते हैं, फिर भी देख लीजिए आप। ये कितना आ जाएगा 5 5, तो कितना 5√3 आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 12 + 5√3, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। बोला गया इसमें कि एक समकोणीय षट्भुज के प्रिज्म का आधार, ऊंचाई और आयतन क्रम से ये हैं, तो हमें एक्स समान बताना है। देखो भाई जो वॉल्यूम होता है अपना एरिया ऑफ बेस इनटू कितना हाइट, है ना, ये होता है अपना, ये होता है। तो वॉल्यूम क्या है अपना 17,200 क्या है 80 है। तो पहले तो ये देख लो भाई 3√3 x²/2 ये क्या है अपना क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल है, बेस एरिया है, और हाइट कितनी अपनी 15√3 है, ठीक है। ठीक इक्वल टू किसके दे रखा है ये, वो दे रखा है हमें 17,280 के, है ना, 17,280 के इक्वल दे रखा है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको 3 से काट लूँ, 6 से, हाँ 3 से काट लेते हैं पहले, ये 3 से काट लो इसे। तो 3 पंजे 15, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, 3 छिंग 18, इतना आ जाएगा। तो फिर से जाएगा 3 से, ये 9 से ही कट जाता, कैलकुलेशन बढ़ा ली मैंने, कोई बात नहीं। 3 से फिर से काट लो यहाँ से, 3 तो आप देखें 3 बचा 2, 3 27 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे 15 से कट रहा है क्या, 15 15, बचा कितना 4 2, 15 दूनी 30, बचा कितना 12, 15 8 120, ठीक है 120 आ जाएगा, 15 पूरा कट जाएगा यहाँ से। तो देखिए हमारे पास में क्या आया निकल कर, जो x² है वो कितना आया 256 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x वैल्यू निकल के आएगी क्या 16 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया 75 पैसे प्रति पैकेट मूल्य के चाय को 5 रुपये 50 पैसे प्रति पैकेट के मूल्य के साथ चाय के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 4.5 रुपये प्रति पैकेट हो जाए। तो एलिगेशन लगा देंगे भाई, कैसे करेंगे 75 पैसा यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना 550 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कर लिया मैंने, और यहाँ 450 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे अपन, एलिगेशन लगा दो भाई, कैसे लगेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना 10 में 5 गया तो 5, और 14 में 7 का 7 और 3 375 हो गया। अगर मैं 25 से काट लूँ इसे तो 25 चौके 100, और ये कितना जाएगा 25 25 पंजे 125। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 4√15 अपना आंसर हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये रिजल्ट आपको याद रखने, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। अगर हमारे पास रेडियस होते 3.5 तो डायमीटर डबल होता, सीधी बात है 7 हो जाएगा, पेरीमीटर 22 हो जाएगा, एरिया अपना 38.5 हो जाएगा। ऐसे हम अगर रेडियस हम 7 माने तो डायमीटर हो जाएगा 14, पेरीमीटर 44 और एरिया जो 154 हो जाएगा। बोला गया कि अगर मतलब समझ रहे हैं आपके सामने टेबल है, आप ये याद कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो देखिए क्या बोला गया, आप क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बोला गया हमसे कि सी एक अर्धवृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ए बी व्यास है, ओ अर्धवृत्त पर स्थित है ताकि ए ओ बराबर ओ बी है, ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ यानी ए ओ बराबर ओ बी,
ठीक है। देखो भाई क्या बोला, ये जो है ये इसके बराबर दे रखी है, ये ओ बराबर ओ बी। चित्र में दिखाए गए दो छायांकित क्षेत्रों के क्षेत्र जो एरिया है, शेडेड एरिया है, उनका डिफरेंस हमें बताना, सीधी बात है। ठीक है, देखो पहली बात तो आप समझो, डायमीटर है ये पूरा, ये अपना 14 है। ठीक है, तो ये भी 14 हो जाएगा, तो ये भी 14 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर रेडियस मेरी कितनी है, अगर रेडियस मेरी 14 है, ठीक है, उसके एरिया में जो एरिया होगा वो कितना होगा, क्या लिखवा रखा है मैंने, अगर रेडियस में 14 है तो एरिया अपना क्या होगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। लेकिन मुझे मान लो एक क्वाड्रेंट निकालना है, तो मैं 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। समझ पाए आप? मैं इतना ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं देखिए इस ट्रायंगल की बात करूँ, देखो ये बराबर दोनों है, तो अगर मैं सी बी ओ की बात करूँ तो कैसे निकालेंगे एरिया इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना 14 इंटू 14 हो जाएगा, यहाँ से 7 बार जाएगा तो 14 7 98, 98 हो जाएगा, 98 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 98 को माइनस कर दूँ 154 में से, तो मेरा ये जो शेडेड एरिया ये वाला इसका निकल के आ जाएगा बाहर एरिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ जो शेडेड एरिया है उसको 98 आया हमारा, और हमारा जो ये जो एरिया है ये वाला, ये जो है अपना शेडेड एरिया, ये कितना 56 आया। इनका डिफरेंस हमें पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 52 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बस, या अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मैं ये ये निकालना शेडेड एरिया, तो कैसे करूँगा भाई, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमें क्या 1/4 करना, 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है ये है, और इंटू में आर स्क्वायर 14 इंटू 14 है, तो आप यहाँ से देखेंगे 7 दूनी 14, 2 से काट लेंगे, यहाँ से 2 बार जाएगा, और यहाँ से देखेंगे कितना जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 गुना 14 कितना हो जाएगा, 154 आ जाएगा, 154 आ गया। अगर यहाँ 154 आ गया, और ट्रायंगल का क्या था अपना, कितना 98 आया था, 98 आया था, इसमें से मैंने माइनस किया इसको, कितना आ गया ये 56 आ गया। अब हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा ना करके आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपना। बोला गया कौन सी एक तर्कसंगत संज्ञा, तर्कसंगत रैशनल बोला गया है। रैशनल क्या होती है अपनी, जिसको हम P/Q में हम लिख सकें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख पाऊँगा, सॉरी नहीं बोला गया है ना, लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपना। इसको क्या, ये भी अपना आंसर है, ये इसको क्या लिख सकता हूँ, -7/1 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे ये भी हो जाएगा। तो इसका क्या, इसको नहीं लिख सकता मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखो इसमें बोला गया हमसे कि मोहित, निखिल और पार्थ ने क्रम से 84,000, 1,05,000 और 1,47,000 रुपये निवेश किया। तीनों पूरे वर्ष में व्यवसाय में रहे। वर्ष के अंत में 84,800 उनका टोटल प्रॉफिट था, तो निखिल को कितना मिला। देखो भाई सिंपल बात है, रेशियो ले लो सबका, कैसे करेंगे। अगर मैं इसको कितने से काट दूँ, 3 0 कट जाएंगे यहाँ से, और 42 21 चौके 84, हाँ 21 जा रहा है यहाँ, 21 चौके 84, ये 4 आ जाएगा, और 21 पंजे 105 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा, निखिल का पूछा गया, वो कैसे निकालेंगे भाई। 84,800 जो है, 84,800 जो है वो किसकी वैल्यू दी है, ये टोटल की वैल्यू दी है। टोटल कितना अपना, आप देखें 12 4 16 की वैल्यू दी हमें। हम निखिल का कितना है, मिडिल पार्ट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम। ठीक है, 16 5 80, 16 5 80 बचा, 16 3 48 है ना, 5300 हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर उसमें, 500 500 5 3 15 हासिल 1, और 55 25 और 1 26, कितना आ जाएगा 26500। ठीक है, इतने रुपए अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर आपको 3 साल का जो इफेक्टिव रेट निकालना आता है तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है। बोला गया है इसमें एक प्रधान राशि पी को 3 वर्षों के लिए 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया। एम में सरल या साधारण ब्याज में 20% की
20% प्रति वर्ष प्रदान करती है। और योजना एन जो है वो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 20% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। तो बोला यदि एन से प्राप्त धनराशि, एन से प्राप्त राशि योजना एम से प्राप्त राशि से 640 रुपये अधिक है तो पी का हमें मान बताना है। देखो भैया अगर मैं यहाँ बात हो रही है 3 साल की, 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। अगर मैं रेट निकाल लूँ CI के केस में, कंपाउंड रेट में रेट निकालूँ तो कैसे निकालते हैं हम, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं हम। 3A और यहाँ पर क्या करते हैं 3A स्क्वायर और यहाँ पर A क्यूब, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से हम 2 प्लेस लेते हैं और यहाँ से भी हम 2 प्लेस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास में रेट क्या है 20% है, 20%। तो इसको देखिए 20 का जो क्यूब हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। तो 8000 की मैं लूँगा केवल 2 प्लेस लास्ट के, 20 कितना हो जाएगा 00 कैरी हुआ अपना 80, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा आपके यहाँ से भाई 20 का 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 4 × 12 1280 हो जाएगा। 1280 का मैं कितना लूँगा यहाँ पे केवल 80 लूँगा, समझ पाए। और मैं कैरी कितना गया अपना 12 गया। अब देखिए पॉइंट है इतना, अब देखिए 20 × 60 और 12 72 हो गया, ठीक है 72 हो गया। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है किसका आया है, वो अपना CI का आया है। अगर मैं SI के रेट की बात करूँ, SI के रेट की बात करूँ वो तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे अपन भाई 20 की रेट है और 3 साल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया वो 60 आ गया, 60%, ठीक है। अब देखिए जो उनका डिफरेंस दे रखा है ना अपने को कितना 12.8%, 12.8% जो दिया अपने को वो किसकी वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है 640 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया 100% की वैल्यू पूछी गई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे भाई 640 डिवाइड करेंगे किससे 12.8 से और इंटू कर देंगे 100, ठीक है। आप देखेंगे पॉइंट से हटा दो उसको, यहाँ लगा दो पॉइंट, तो कितना हो गया पूरे 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा करना 5000 रुपीज़। जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना है 5000 रुपये, डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को 1/cos लिख सकता हूँ, यहाँ लिख 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। और देखिए क्या है cot 90 थीटा तो tan थीटा हो जाएगा, tan को लिख सकता हूँ sin/cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इंटू में क्या है ये sin स्क्वायर माइनस थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा और अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ 1/ कितना sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा अपना 1/ sin थीटा हो गया इंटू यहाँ ऊपर क्या cos स्क्वायर थीटा, इस साइन का ऊपर चला जाएगा यहाँ पर sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा कितना अपना cos स्क्वायर थीटा और ये हमारा आंसर है, तो डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या बोला गया 7500 रुपये का एक कार्य 2 श्रमिकों ए और बी को सौंपा गया है। ए और बी क्रम से 25 दिन और 75 दिन के लिए में अपना काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि बतानी है, ठीक है। जो 7500 है उसमें से ए को कितना मिलेगा हिस्सा, देखो कैसे करेंगे भाई। जो ए है ए कितने दिन में कर लेता है उस काम को 25 डेज में, जो बी है वो इसको कितने दिन में कर लेता है 75 डेज में। अगर मैं टोटल वर्क की बात कहूँ तो एलसीएम आ जाएगा 75, तो इसकी जो एफिशिएंसी है ए की 3 आ जाएगी और भाई इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। वो कह रहा है कि एकांतर रूप में काम करते हैं, पहले दिन एक करेगा फिर दूसरा काम करेगा। तो मैं बोलूँगा भाई पहले दिन ए ने काम किया तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा बी करेगा, तो यहाँ से कितना काम हो गया 4 काम हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 2 दिन में कितना काम हुआ है, आप बोलो 4 हुआ है। तो अगर 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 दूनी 36, तो 36 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलेंगे 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर अगले दिन की बात करूँ 37 डेज में कितना काम हो जाएगा
3 और काम कर लेगा है, तो 75 डेज 75 अपना पूरा काम हो जाएगा। अब देखिए ए ने पहले शुरुआत की थी, तो ए कितना काम करेगा, ए काम करे 17 नहीं 17 18 19, हाँ ये करेगा 19 काम करेगा, ठीक है, और जो 19 दिन काम करेगा, और जो अपना जो बी है वो क्या करेगा 18 दिन काम करेगा, ठीक है, इतना काम करेगा। अब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 1 है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 19 3 57 और ये क्या है अपना 18 आ जाएगा। तो इसी रेशियो में हमारा पैसा बचेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, ए का पूछा गया है, तो ए का कैसे निकालेंगे भाई, 7500 ये दोनों की वैल्यू रखिए, दोनों रेशियो कितना देखिए 7 5 12 और 15 15, हाँ 75 आ गया, 75 आ गया, और ए का कितना रेशियो रखा 57 दिया है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा 5700। तो जो ए को मिलेगा कितना मिलेगा 5700 रुपये मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया इसमें एक कांच से एक मिश्र धातु है जिसमें 37% एल्युमिनियम है, 11% टिन है, शेष तांबा है। 15 kg में कितना तांबा मौजूद है बताना है। देखो भाई इनको ऐड कर लो दोनों को, कितना हो गया यहाँ से 48% हो गया, 48%। अगर 48% है तो 52% क्या बचा अपना, क्या बचा, ये अपना कॉपर बचा, कॉपर बचा। तो सीधी बात है 15 किलोग्राम का हमें क्या निकालना है 52% निकालना है, ठीक है। निकाल दो भाई। तो कैसे निकालेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 और 3 78 अपॉन 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दो 7.8। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। बोला गया कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल कितना है 32 पाई है। हमें पता है जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और वो कितना दिया आपने, हमें दिया वो 32 पाई के बराबर, 32 पाई के बराबर दिया है, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दो यहाँ से। अब देखिए थीटा क्या है हमें पता नहीं है, थीटा हमें निकालना है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना अपना 12 गुणा 12, 12 गुणा 12, और ये क्या दे रखा है अपने 32 के बराबर दे रखा है, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 36, ठीक, और यहाँ 12 से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अगर मैं 2 से इसको काट लूँ तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ जो थीटा निकल कर आया कितना आया 16 पंजे 80 डिग्री, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है। बोला गया एल्युमिनियम शंकु का वजन लोहे के शंकु वजन का क्या 7/9 गुना है, ठीक है। 1 ग्राम एल्युमिनियम का वजन 1 ग्राम एल्युमिनियम का वजन लोहे के 1 ग्राम के वजन के 9/7 गुना है। बोला गया दोनों शंकुओं की ऊंचाई समान है, उनकी हाइट दोनों की इक्वल है। तो एल्युमिनियम शंकु की त्रिज्या और लोहे के शंकु त्रिज्या का अनुपात, देखो वजन का रेशियो कितना रखा है इसने 7/9 दिया है, ठीक है। हमें पता है तो जो वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच ये होता है। और यहाँ क्या दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर मान लो इसको, आर स्क्वायर एच, हाइट दोनों में इक्वल है, ठीक है। अब क्या बोला गया जो एल्युमिनियम है उसका क्या है 9 दिया है ये, ठीक है, इसका गुना है। तो टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना 7 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है पूरा इससे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से एस कट जाएगा। तो यहाँ से आर अपॉन आर कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 749 49, यहाँ 9 में 81, ठीक है। तो कितना आ गया 7:9, है ना, 7 और 9 का रेशो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला गया सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 1.2 से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर चाहिए अपने को, पॉइंट में नहीं चाहिए अपने को। आप देखिए अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौक 48 4.8 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता आंसर अपना, ठीक है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 12 36 3.6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लाई 12 चौक 12 96 9.6 हो जाएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं, सेकंड लास्ट। बोला गया इसमें कि इसमें बोला गया कि एक लंबवृत्तीय आइसक्रीम शंकु
में आइसक्रीम की मात्रा कितनी है? 147.84 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें हाइट बतानी है किसकी? शंकु की। ठीक है, तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है इसका, जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, अब देखिए 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7। ठीक है, आर कितनी है अपनी? 28, 2.8 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 28/10 इंटू 28/10 ऐसे लिख सकता हूँ। और हमसे क्या हाइट पूछा गया? हाइट हमें पता नहीं, हाइट यहाँ रख देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा अपना? 14784 पॉइंट के बाद पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा दूँ। ठीक, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आज इसे काटेंगे 7 चौक 28, 11 से कट रहा है क्या? 8। अच्छा हाँ, 11 से काट लेंगे इसको भाई। 11 दूनी 22 और यहाँ 11 का 11 बचा कितना? 2 बचा, 27 हो गया। और 11 दूनी 22 बचा कितना? 5 हो गया। और 11 पंजे 55, गलत कर रहा हूँ। 11 का 11 बचा 2, 27 हो गया। और 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पंजे 55, कुछ गड़बड़ हो रही है। 147.84, 11 दूनी 22, 11 का 11 बचा कितना? और सॉरी 3 बचेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यार, छोटी छोटी गलतियाँ सॉरी। देखो भाई 11 का 11 बचा कितना? 3 बचा, तो 37 हो गया। 11 या 33, 11 या 33, 33 आ जाएगा। बचा कितना अपना? 4 बचा। और 11 चौक 44 बचा 4, 11 चौक 44 इतने आएगा भाई। 11 का 11 बचा कितना? 3, 11 या 33 बचा कितना? 4, 11 चौक 44, हाँ इतने आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर काट लेंगे किससे? 4 से काट लें। 4 या 12 बचा कितना? 1 और 4 या 12, 4 सिंह 24 इतने बचेगा। 4 या 12 बचा 1, 4 या 12, 4 सिंह 24। ठीक है, 4 से कट गया। और इसको 7 4 4 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और बचा कितना? 5, 14 56, 24 हो जाएगा। 14 28 से ये कटेगा, ये 4 से काट लें पूरा इसको। 4 सिंह 24, तो यहाँ से जो 3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? एच कितना आ जाएगा अपना? एच आ जाएगा अपना 18 सेंटीमीटर ना। 6 या 18 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल देख लेते हैं। देख क्या बोला गया? ये श्रृंखला अपने पास में सीरीज दे रखी है 78, 71, 64, 57, 50 इस तरह का योग। अधिकतम योग क्या होगा? पदों को तब तक लिया जाए ताकि वह धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे भाई? 78 प्लस 71 प्लस 64 प्लस इस तरह जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? ये +1 तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने गैप है यहाँ से? गैप कितने का यहाँ से? माइनस हो रहा कितना? माइनस हो रहा है 7 माइनस हो रहा है। यहाँ से भी अपना 7 माइनस हो रहा है। ठीक है, गैप पर 7 आ गया। तो देखिए हम जो नंबर ऑफ टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर निकालते हैं हम कैसे? वो निकालते हैं हम फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, और +1 ये करते हैं हम। तो कैसे करेंगे? देखिए लास्ट मान लो क्या 78 है, 78 माइनस 1 लास्ट का ये है अपना, फर्स्ट ये है। गैप कितने का है इसमें? 2 नहीं डिवाइड होगा ये, और डिफरेंस होगा 2 नहीं होगा ये। फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस कितना? 7 का डिफरेंस है, +1 कर देंगे तो आप देखेंगे कितना हो गया यहाँ से? 77 बचा। टोटल नंबर 12 आ जाएंगे, 12 टर्म आ जाएंगे। तो जो सम होता है अपना, सम होता है कैसे निकालते हैं? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो n कितना है? 12 है, 12/2। ठीक है, फर्स्ट कितना अपना 78 है, 1 है 79 हो जाएगा। 79 हो गया, 2 से काट लो उसको, 6 बार जाएगा। तो कितना जाएगा? 6 निम 54 हासिल 5 और 6 7 42, 42 5 47। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 474 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स डी अपना
कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम उसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।